मुल्क भर में बारिशों का सीजन। बारिश और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। 2 रोज में 32 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आवाम से दुआ की अपील कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि किसान की फलाह के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। उधर बलूचिस्तान में बारिशों से मुतासिर इलाकों में हंगामी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयां की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है। एसेट स्कीम है, उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। कल अब इसके ऊपर दोबारा बहस होगी। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है। जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा। काला धन सफेद करने की स्कीम मंजूरी ना दी जा सकी। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने कहा अरकान एमनेस्टी स्कीम का शिकवार जायजा लेना चाहते हैं। स्कीम पर कल खुसूसी इजलास तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक अरकान ने स्कीम दोबारा से लाने पर सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल मुतमईन नहीं होगी इसे मंजूर नहीं करेंगे। पिछले हुक्मरानों की यही करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। हसन नवाज हो, हुसैन नवाज हो, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। $26 मिलियन जिस तरह से हमने देखा है पीटी के जरिए शहबाज शरीफ की फैमिली को आया है, ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। माजी में शरीफ खानदान और जरदारी ने करप्शन की इंतहा की। करप्शन के खिलाफ हमारी तहकीकात होश उड़ा देंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। सलमान शहबाज के पास सवालात के कोई जवाबात नहीं थे। $26 मिलियन टीटी के जरिए शहबाज शरीफ को मौसूल हुए। नवाज शरीफ और दीगर लोगों को इकामे क्यों रखने पड़े, मजीद तफसीलात सामने आएंगी। और सवालों के जवाब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी साहब खाना बदोश हैं सियासी। कम से कम बात करते वक्त सोचें जरूर कि पिछले झूठ से अगला झूठ तो मिला लें कम से कम। फवाद चौधरी की अपनी वजारत में कोई कारकर्दगी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा गैस की कीमतों में 80% इजाफा होने वाला है। वज़रा के पास कारकर्दगी बताने का कुछ नहीं, इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं। नाहलों की हुकूमत में चीजें मजीद महंगी होंगी। झूठी हुकूमत। अवाम को IMF से किए गए मुआहिदे की तफसीलात बताए। वजीर पेट्रोलियम को किलोवाट और किलोग्राम में फर्क पता नहीं। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था किस बात की करप्शन, किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग। बीमार माँ को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मासरा करके नोटिस जाता है, लेकिन अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेज क्या हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाइजात केस। हमजा शहबाज की आज फिर नैब लाहौर पेशी। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने तहकीकाती टीमों के सवालात पर लैतोलाल से काम लिया। नैब हुकाम को कल तक इंतजार की तलकीन करते रहे। हमजा शहबाज को दोबारा तलब किए जाने का इम्कान है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अलीमा खान ने ऑफशोर कंपनी और जायदाद बनाई, लेकिन कौम को नहीं बताया कि पैसे कहां से आए। जहांगीर तरीन का कौम को एहतसाब का भाषण कयामत की निशानी है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत में पेशी, हाजिरी लगाई। दीगर मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी। एक मुल्जिम इकबाल आराई के फौत होने का इंकशाफ, अदालत ने डेथ सर्टिफिकेट तलब कर लिया। यहाँ वकला ज्यादा हैं और जिनकी वजह से मेला लगा है वो शक्लें नजर नहीं आ रही, जेल भिजवा देते हैं फिर सहूलत रहेगी। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। इस तरह भी होता है, इस तरह के काम। सर सदारती निजाम की तरफ जा रहे हैं। सदारती निजाम की बातें हो रही हैं, जरदारी साहब इस पर को करेंगे बात। हम तो नहीं इसके कायल,
कोशिश कर रहे तो उनको हम रोकेंगे। पाकिस्तान में रोज नया तजर्बा हो रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में साबिक सदर आसिफ जरदारी के एहतसाब अदालत की बाहर गुफ्तगू। मजीद बोले कि सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की गई तो हम रोकेंगे। फरियाल तालपुर को एक और केस में गिरफ्तारी का खौफ। जॉइंट वेंचर केस में कल नैब में तलबी का नोटिस मिला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 29 अप्रैल तक अबूरी जमानत ले ली। अदालत का फरियाल तालपुर को जमानती मुचलके जमा कराने और नैब में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। वजीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में दूसरी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट से मुतालिक पूछगछ, ठट्ठा और दादू शुगर मिल से मुतालिक तहरीरी जवाब नैब को फराहम किया। मीडिया गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले कि GIT रिपोर्ट में उनका नाम जबरदस्ती डाला गया। अवाम पर यकीन है कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। नैब का कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहा नैब मेरिट पर काम करने की ख्वाह है, अफसरान पूरी मेहनत और लगन से काम करें। चेयरमैन नैब ने पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी केस में गिरफ्तार मुलजिम इकराम नवीज से वसूल 1 अरब की जायदाद के कागजात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिए। आप बैठ जाएं प्लीज। किसी को शिकायत है तो मेरे से आगे बाहर बात करें। सिंध असेंबली का इजलास ताखीर पर ऑपोजिशन का एहतजाज आसमान सर पर उठा लिया। एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ तल्ख बयानात। जियाले, बुरहान चांडियो और खिलाड़ी अरसलान ताज में झगड़ा, हाथापाई। सीनियर अरकान ने जल्दी पर तेल का काम किया। स्पीकर सिराज दुरानी और ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी में दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। हयाताबाद में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में ASI कमर आलम शहीद। नमाज जनाजा में वजीर आला महमूद खान भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक एक ऑफिसर और जवान जख्मी भी हुआ। मोटरसाइकिल में नस्ब बम नाकारा बनाने के दौरान धमाके से घर तबाह हुआ। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से था। दहशतगर्दों के सहूलतकार और प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ममलिकत की कोयटा में हजारा टाउन इमाम बारगाह आमद। जाबहक अफराद के वरसा से इज़हार ताज़ियत। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था अमन के क़याम के लिए विफाक सूबाई हुकूमत के साथ है। नेशनल एक्शन प्लान पर मजीद तेजी से अमल दरामद किया जाएगा। हम कब तक दहशतगर्दी बर्दाश्त करते रहेंगे? हम कब तक अपने शहीदों को दफन करते रहेंगे? क्या हम मुल्क दुश्मन हैं या वो लोग मुल्क दुश्मन हैं जो दहशतगर्दों को सियासी फ़ायदों के लिए मेन स्ट्रीम कर रहे हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो मुल्क दुश्मन कहा जाता है। कौमी धारे में लाना है तो मुतासरीन को लाएं, कलदम तंजीमों को नहीं। बिलावल भुट्टो की कोयटा में हजारगंज शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत के मौके पर गुफ्तगू। मजीद बोले कि मुल्क में कब तक दोगली पॉलिसी चलती रहेगी। मस्तूम में अफसोसनाक हादसा, जल्दबाजी 11 जानें ले गई। गुंजाडोरी के करीब ट्रॉलर और वैन में खौफनाक तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाम हक, 9 जख्मी हो गए। वैन में सवार फैमिली कराची से कोयटा जा रही थी।
करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का अगला दौर। पाकिस्तान भारत तकनीकी माहिरीन के दरमियान करतारपुर जीरो लाइन पर गुफ्तगू। दोनों जानिब सड़कों की तामीर और जमीन के लेवल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। CMS रावलपिंडी में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अस्पताल में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। मंसूबे का आगाज 2013 में हुआ। अस्पताल में बिस्तरों की सहूलत 1150 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को तलब कर लिया। तामीराती कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को भी बुला लिया गया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, फंड की वजह से मंसूबे पर काम नहीं रुकना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान नदीम अफजल चंद के बामू जफर गोंदल EOBI केस में 9 मई को तलब। जफर गोंदल पीपल्स पार्टी दौर में EOBI के चेयरमैन थे। 44 अरब रुपए से ज्यादा की बेज़ाब्तियों के इल्जामात। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद केस की समाअत करेंगे। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जहनी की लाहौर में कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। सऊदी वली अहद की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। इमाम काबा का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जिस्म की मानद है। चौधरी परवेज इलाही बोले, इमाम काबा का मुसलमानों में क़ुव्वत और भाईचारे के फ़रोग में अहम किरदार है। इमाम काबा ने बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज मगरिब की इमामत भी करवाई। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में बच्ची को ओवरडोज देने वाला मुलजिम आगा मुइज 20 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत को बताया, मुलजिम ने डॉक्टर की हिदायत के बिल्कुल उलट बच्ची को इंजेक्शन लगाया। बच्ची के वालिद को धमकियां देने वाले SP ने तहकीकाती कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एक शहरी शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। अस्पताल के बाहर शहरियों ने एहतजाज भी किया। अहलियाने कराची के लिए बुरी खबर। जाली सरकार ने पीपल्स बस सर्विस बंद कर दी। 15 अप्रैल 2018 को सिंध हुकूमत ने बस सर्विस का आगाज किया था। जराए का कहना है कि बस सर्विस के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत ने सब्सिडी का वादा पूरा न किया। तमाम बसें दाऊद चिरंगी बस स्टैंड से मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के कब्रिस्तानों में मैयतें भी महफूज न रहीं। बादामी बाग के कब्रिस्तान से नौमौलूद की मैयत चुरा ली गई। पुलिस के मुताबिक शुजाउर रहमान के यहाँ 7 साल बाद बेटा पैदा हुआ। पैदाइश के फौरी बाद इंतकाल कर गया। बेकारी ने कब्र खोद कर मैयत निकाली। मैयत लेकर चौक में भीख मांगता पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज करके बच्चे की मैयत बरामद कर ली गई। बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी की इल्तजा। गुजरावाला में मजलूम शख्स वजीर आला पंजाब की गाड़ी के आगे लेट गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने दादरसी की हिदायत कर दी। रमजानुल मुबारक करीब आते ही स्टॉक माफिया सरगर्म। शायख और अनाज की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में मुर्गी का फी किलो गोश्त 280 रुपए पर फरोख्त। एक हफ्ते में कीमत 45 रुपए फी किलो बढ़ी। शहरी इंतजामिया कीमतों में इजाफा रोकने में नाकाम।